Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोम टाइगर इन द जू, जिसे लेस्ली नेरिस ने लिखा है, इसकी हिंदी अनुवाद को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने कवि का परिचय। Leslie Neris was a famous and award-winning Welsh poet and short story writer. तो जो लेस्ली नेरिस हैं वो अवार्ड विनिंग कई पुरस्कारों के विजेता वेल्स के कवि और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ही वॉज बॉर्न इन 21 मई 1921 मार्थायर टाइटफील्ड, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। नेशनलिटी इनकी क्या थी? ब्रिटिश थी। ओके, नेक्स्ट देखिए कि ही टॉट एट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी। यहाँ इन्होंने अपने लोग बच्चों को पढ़ाया था। हिज लिटरेरी पब्लिकेशन हैज़ वोन न्यूमरस अवार्ड्स, कई पुरस्कार जीते थे इन्होंने। एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 6, 2006 इन प्रोवो, और प्रोवो में वो उनकी डेथ हो गई 6 अप्रैल 2006 में। तो देखिए इस पोएम में क्या बताया गया है। ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नेरिस की लिखी गई कविताओं में से एक है, जिसमें कवि ने अपने प्राकृतिक आवास में विचरण करते हुए इस बाघ और एक चिड़ियाघर के पिंजड़े में बंद एक बाघ है ना, इन दोनों की मनोदशा और उनकी गतिविधियों का बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और मार्मिक चित्रण अपनी कविता के माध्यम से किया है। देखिए, स्वतंत्रता हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है, जानवरों का भी। माना कि चिड़ियाघर में हर सुविधा होती है, सुरक्षा होती है, पर कैद तो कैद ही होती है। सोचिए, आप घर में रहते हैं जहाँ हर सुख सुविधा है, हर सुख साधन है, और अगर आपके इसी घर में आपके अपनों के साथ ही बंद कर दिया जाए, बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो आप बाहर निकलकर अपने मित्रों के साथ स्वच्छंद विचरण के लिए छटपटाने लगते हैं। आप चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण मिले कि आप अपनी इच्छा के अनुसार घूमें फिरें, खेलें कूदें, मारपीट भी करें, है ना। तो इसी तरह आप सोचिए, जब आप थोड़ी देर के लिए घर में बंद होते तो आपके साथ ऐसा होता है। तो जरा जंगल में विचरण करने वाले इन जंगली जीवों के बारे में सोचिए, जिन्हें लाइफ टाइम के लिए हम उनकी सुरक्षा के नाम पर, अपने मनोरंजन के नाम पर उन्हें सीमित स्थान में कैद कर देते हैं। तो ऐसे ही जीवों के मनोदशा को कवि ने इस कविता में शब्द रूप दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी कविता की ओर। फर्स्ट स्टेंजा है, ही स्टैक्स in a vivid strips the few steps in his case on pads of velvet quiet in his quiet rack। ठीक है, तो ये एक ऐसे टाइगर का यहाँ पर विवरण दिया गया है जो कि चिड़ियाघर में बंद है। ठीक है, तो चिड़ियाघर तो आप सब लोग अधिकतर गए ही होंगे। ठीक है, तो आप सोचिए ज़रा कि पिंजरे में बंद जिन हिंसक जीवों का आप वहाँ आनंद लेते हैं, अगर वो साक्षात आपके सामने आके खड़े हो जाएं तो क्या होगा? डर के मारे तो शायद आप बेहोशी हो जाएंगे। ठीक है, आनंद आप इसलिए ले पाते हैं कि ये जीव चिड़ियाघर के एक पिंजरे में बंद हैं, बेबस हैं, है ना। तो इसी चीज़ का एक बहुत ही लाइव डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हमारे पोएट लेस्ली नेरिस, है ना। ही स्टैक्स इन ए विविड स्ट्रिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? स्टैक्स जो होता है, इसका अर्थ होता है कि आराम से यहाँ
चल फिर रहे हैं, है ना। विविड, यहाँ पर विविड का क्या अर्थ होता है? सुस्पष्ट, है ना। द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज, केज यानी क्या होता है? पिंजड़ा। द पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट यानी क्या होता है? मखमली। क्वाइट यानी शांत, और रैग यानी गुस्सा। क्वाइट रैग यानी शांति से गुस्से को प्रकट करना है ना। तो कवि कह रहे हैं कि बाघ के शरीर पर स्पष्ट गहरे रंग की चमकीली पट्टियां होती हैं जिन्हें दूर से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना। विविड स्ट्रिप्स, है ना, इन्हें दूर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। अब चूंकि वो पिंजरे में बंद है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पिंजरे में बंद है, घूमने फिरने के लिए जगह सीमित है, फ्यू स्टेप्स ही हैं, वह फिर भी वहाँ वो अपने शान में बड़ी स्थिरता के साथ चलता है और कुछ ही कदमों में पिंजरे की पूरी लंबाई को कवर कर लेता है। मतलब जो भी जगह पिंजरे में है वो उसी में घूमता फिरता रहता है। ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैग, कवि बता रहे हैं बाघ के पंजे गद्देदार और नरम होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया किस तरह पैडेड उसके क्लॉज हैं, पंजे हैं, है ना। तो जब वो चलता है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि शिकार के लिए जब वो घात लगा कर चलता है, झपटता है, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का यूज़ किया, वो बाद में देखेंगे। लेकिन आप देखिए कि कवि ने उसके नरम और गद्देदार पंजों की तुलना जो है वेलवेट से, मखमल से की है ना। तो बाघ कैसा है? बहुत ही खूंखार है। क्वाइट रैग का मतलब देखते हैं कि बाघ बहुत ही खूंखार है, बहुत ही ताकतवर है, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण वो काफ़ी क्रोधित भी है। पर चूंकि वो जानता है कि वो पिंजरे में बंद है, कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो चुप है ना। गुस्से को अपनी चुप्पी में दबा लेता है। क्वाइट रैग, शांत रह करके क्रोध प्रकट करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो पिंजरे में बंद है, असहाय है और कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में कवि ने बताया कि वो पिंजड़े में बंद है, उसकी क्या स्थिति है, क्या मनोदशा है। इस स्टेंजा में कवि कल्पना कर रहा है कि यही बाघ अगर अपने प्राकृतिक आवास में होता, जंगल में होता, तब वो क्या कर रहा होता। ठीक है। तो क्या कर रहा होता, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी रही होती। ठीक है। तो यहाँ पर ही शुड बी क्या कर रहा होता है? शुड बी लर्किंग, छुपा हुआ होता, इन शैडो, किसी पेड़ की छाया में। स्लाइडिंग थ्रू, स्लाइडिंग सरकता हुआ आगे बढ़ता, कहाँ? लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच से। कहाँ जाता? नियर द वाटर होल, वाटर होल यानी कि जल के स्रोत, जहाँ पर सारे जानवर पानी पीने आते हैं ना। वेयर प्लम्प डियर, किस लिए जाता वहाँ? घासों के बीच से सरकते हुए, छुप करके, घात लगा करके वहाँ जाता जहाँ जल स्रोत है, और एक प्लम्प यानी मोटा ताजा सा, डियर यानी हिरन आता, जिसे वो शिकार करके अपना पेट भरता। ठीक है। तो कैसा होता है कि स्पष्ट है कि बाघ अपने प्राकृतिक परिवेश में अगर होता तो उस समय उसे अपने भोजन का इंतजाम खुद करना होता। इसके लिए वो क्या करता कि किसी पेड़ के पीछे, है ना, शुड बी लर्किंग इन शैडो, पेड़ के पीछे किसी छाया में या लंबी लंबी घासों के बीच से स्लाइड करते हुए, सरकते हुए प्राकृतिक जल स्रोत के पास में घात लगाकर बैठा होता, है ना। वो प्राकृतिक स्रोत जहाँ पर अधिकतर जानवर
पानी पी करके अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। और ख़ास करके मोटा ताज़ा हिरन जिस पर वो घात लगाकर हमला करता और अपना शिकार करके अपना पेट भरता। तो सवाल ये उठता है कि जानवर शिकार क्यों करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अलग हट के बात है लेकिन बताना ज़रूरी है। तो जानवर क्यों करते हैं कि एक तो ये जंगल का कानून है, जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन होता है। तो इस तरह से जंगल में जो जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो सरवाइव करने के लिए इन दूसरे शाकाहारी जीवों को खाते हैं। थोड़ा सा साइंस देख लें अगर हम, तो यहाँ पर जितने शाकाहारी जीव हैं वो हरी घास खाते हैं और इन शाकाहारी जीवों को बाघ खाता है। अगर बाघ इन शाकाहारी जीवों को न खाए तो ये शाकाहारी जीव बड़ी तेज़ी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे और इनको अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तो मांसाहारी जीव अगर इनको नहीं खाते हैं, ठीक है, तो ये सारे शाकाहारी जीव जंगल के घास को खा करके ख़त्म कर देंगे। पेड़, सारे शाकाहारी जीव है ना, पेड़ पौधों को खा के ख़त्म कर देंगे। नतीजा ये होगा कि धरती से हरियाली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मृदा प्रदन होने लगेगा, सॉइल इरोजन होने लगेगा, बारिश नहीं होगी, नदी नाले तालाब सब सूख जाएंगे, धरती वीरान और रेगिस्तानी हो जाएगी। चूँकि अन्न जल नहीं है, अन्न नहीं उग पाएगा, तो अन्न जल के अभाव में इन शाकाहारियों के समेत समस्त जीव मर जाएंगे और धरती जीव विहीन हो जाएगी। तो इस तरह जो मांसाहारी जीव हैं, बाघ हो, शेर हो, चीते हो, कोई भी हो, वे इन शाकाहारियों का शिकार करके खुद तो सरवाइव करते ही हैं, फूड चेन के अनुसार इकोसिस्टम को भी बैलेंस करते हैं। तो अगर हमें इस ग्रह पर, धरती पर सरवाइव करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहें, फूड चेन और फूड वेव के अनुसार खुद भी सरवाइव करें और इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखें। नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं कि अब देखिए कि इस थर्ड स्टेंजा में कवि टाइगर को उसके प्राकृतिक आवास के बारे में बता रहा है ना। प्राकृतिक आवास, जब टाइगर ये पाता है कि इंसान उसके प्राकृतिक आवास यानी कि जंगल पर अतिक्रमण करता जा रहा है, जंगल को काटता जा रहा है, उसके रहने की जगह को कम करता जा रहा है, तो वो अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करता है ना। ही शुड बी snarling, he should be snarling यानी कि गुर्राते हुए, है ना। तो उसका प्राकृतिक आवास कम हो रहा है, ठीक है। तो जंगल काट रहे हैं और जंगल के सीमा पर इंसान आकर के बसते जा रहे हैं। तो वो रात के समय अपने शिकार के खोज में जंगल की सीमा पर लगे इन गांवों में आ जाता है, गुर्राता है, अराउंड हाउसेस, है ना, एट द जंगल्स केज, बेरिंग हिज वाइट फेंस एंड क्लॉज, बेरिंग शो करता है, दिखाता है, वाइट फेंस सफ़ेद दांत, हिज क्लॉज उसके पंजे, टेरराइजिंग द विलेज और गुर्राते हुए गांव के लोगों को आतंकित करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो गांव जंगल के सीमा पर स्थित हैं और वहाँ के लोग और अधिक मकान बनाने के लिए, खेत तैयार करने के लिए जंगल को काटते जा रहे हैं, घर बनाने के लिए, जलावन के लिए वो जंगल के पेड़ को काट रहे हैं। इतना ही नहीं,
शहर से भी लोग आकर के रिसोर्ट बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए जंगल का बहुत बड़ा एरिया ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो जंगल में जब टाइगर को शिकार नहीं मिलता है तो वो जंगल के सीमा पर लगे इन गांवों में रात के समय पहुंच जाता है और स्नार्लिंग यानी कि गुर्राता है, अपने लंबे तीखे नुकीले सफ़ेद दांतों को दिखाकर और अपने पंजे की छाप को ज़मीन पर छोड़कर अपना गुस्सा प्रकट करता है और गांव के लोगों को आतंकित करता है। तो इस तरह से वो शायद लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि हमें हमारे प्राकृतिक आवास में छोड़ दो, हमारे प्राकृतिक आवास से छेड़छाड़ न करो, हमें अपने प्राकृतिक आवास में स्वच्छंद विचरण करने दो, अन्यथा इसका परिणाम गंभीर भी हो सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर कि स्वच्छंद शेर देखिए कितना शक्तिशाली होता है। उसकी मात्र एक दहाड़ से ही लोग आतंकित होकर के दुबक जाते हैं, इंसान हो या जानवर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस स्टेंजा में कवि प्राकृतिक आवास के स्थान पर पिंजड़े में बंद इस बेबस टाइगर के बारे में बता रहा। देखिए ये टाइगर जो शक्ति का भंडार है किस तरह बेबस है, पिंजरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा है। तो यहाँ देखिए बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल यानी कि पक्का बना हुआ एक कमरा है, वहाँ बंद है। हिज स्ट्रेंथ यानी कि उसकी ताकत बिहाइंड बार्स, बिहाइंड यानी पीछे है, बार्स यानी कि पिंजरे की जो सलाखें होती हैं उसके। स्टेकिंग द लेंथ ऑफ केज, केज यानी पिंजरा, पिंजरे के में जितना जगह है उसी में आगे पीछे होता रहता है। इग्नोरिंग उपेक्षा करता है विजिटर्स जो चिड़ियाघर में उसे देखने आए हुए हैं, उनको क्या करता है वो इग्नोर करता है। ठीक है, तो यहाँ बाघ कंक्रीट के बने छोटे से पिंजरे में बंद है। टाइगर बहुत शक्तिशाली है, बहुत खूंखार है, पर उसकी सारी की सारी शक्तियाँ, उसकी हिंसक प्रवृत्ति पिंजरे में कैद होने के कारण बेकार साबित होती हैं। वह अपने आप को बहुत ही असहाय और बेबस महसूस करता है कि वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। वे लोग जो कभी उसकी एक दहाड़ से आतंकित होकर दुबक जाते थे, वही लोग रोज हजारों की संख्या में उसे देखने आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। बाघ भी इस चीज़ को समझता है, तो क्या करता है, इन विजिटर्स को जो उन्हें देखने आते हैं जू में, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और पिंजरे में अपने सीमित स्थान पर धीरे धीरे यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। तो देखिए इस स्टेंजा में कितनी अच्छी तरह पिंजरे में बंद इस बाघ की मनोदशा को स्पष्ट किया गया है कि जानवर को अगर उसके प्राकृतिक आवास से दूर कैद कर दिया जाए तो उसके प्राकृतिक स्वभाव में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखने लगता है। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेंजा पर। ठीक है, तो इस लास्ट स्टेंजा में अभी तक जो कवि ने बताया है कि टाइगर अपने प्राकृतिक आवास में किस तरह शक्तिशाली और खूंखार है। शिकार पाने के लिए उसकी गतिविधियों को भी देखा और पिंजरे में बंद बाघ की बेबसी को भी देखा। तो इस लास्ट स्टेंजा में पोएट जो है वो बेबस टाइगर की मनोदशा को समझने का प्रयास कर रहा है ना। वो बाघ जो पिंजरे में बंद है वो क्या सोचता होगा, इस चीज़ को समझने की, उसकी मनोदशा को समझने का वो प्रयास कर रहा है। ही हियर्स यानी सुनता है द लास्ट वॉइस एट नाइट, है ना। पूरा दिन बीत गया, रात का समय आ गया है, तो रात के समय जो आवाज़ें हो रही हैं उनको सुनता है।
द पेट्रोलिंग कार से नहीं, गश्त लगाने वाली जो गाड़ियां हैं, एंड स्टेयर्स यानी कि घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज। आप किसी भी नॉक्टर्नल जीव को देखें जो कि मांसाहारी होते हैं ख़ास तौर से, तो आप देखिएगा कि उनकी आंखें बिल्कुल अंधेरे में ग्लो करती, चमकती हैं। कहीं नहीं तो बिल्ली को तो अपने घर में देखा ही होगा, ठीक है। बहुत अंधेरे में डॉग्स जो होते हैं उनकी भी आंखें ग्लेयर करती हैं, चमकती हैं। तो अपनी इन चमकती आंखों से देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते सितारों को। पिंजड़े में बंद कैदी बाघ जो है अपनी चमकती आंखों से आसमान में चमकते सितारों को देख रहा है, ठीक है। तो पूरा दिन बीत गया है। पूरा दिन बीत जाने के बाद जब रात आती है, जब विजिटर्स और ज़ू के जो कर्मचारी हैं वो ज़ू को खाली कर देते हैं, देर रात जब जो ज़ू कीपर होता है जिसकी ड्यूटी होती है कि वो देख ले कि सब पिंजरे ढंग से बंद हैं, किसी जानवर को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई छुप कर तो नहीं ज़ू में बैठा हुआ है कि जानवरों को नुकसान कर दे, है ना। तो ये उसकी ड्यूटी होती है। तो वो इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसे जो आधिकारिक गाड़ी मिली हुई है, उस गाड़ी से पूरी ज़ू में पेट्रोलिंग करता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो रात के समय जब ये पेट्रोलिंग चल रही होती है तब भी टाइगर उस समय जागता रहता है और गश्त कर रही इन कारों की आवाज़ को सुनता रहता है। अब जब कारें गश्त करके चली जाती हैं, कोई आवाज़ नहीं हो रही है, तब वो क्या करता है, अपनी चमकीली आँखों से आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। चमकती हुई उन तारों को अपनी चमकती हुई आँखों से देखते हुए शायद वो सोच रहा होगा कि आखिर वो इस पिंजरे में बंद क्यों है, अपने प्राकृतिक आवास में क्यों नहीं है। और शायद वो ये उम्मीद भी कर रहा हो कि कोई दिन ऐसा तो आएगा जब वो यहाँ से निकलकर अपने जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेगा और अपना खुद का शिकार कर सकेगा। और शायद यही सब सोचते हुए वो सो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम कि बाघ पिंजरे में बंद है, उसकी गतिविधियाँ क्या हैं, बाघ अपने प्राकृतिक आवास में है तो उसकी गतिविधियाँ क्या हैं, ठीक है। और बाघ के मनोदशा का सूक्ष्म चित्रण इस कविता में कवि के द्वारा किया गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हिंदी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।